मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर है, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला सबक है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मनमना भव। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सेवा करते हैं तो पहले ही उनको अलफ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती है। सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया। बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, मैं फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ। वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा।
बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य। क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। तर जेव्हा कोणी नवीन येतं सुरुवातीलाच त्याला आपल्याला परिचय द्यायचा असतो शॉर्टमध्ये, कोर्स नाही. कोर्स तर आत्म्याचा परिचय अर्धा पाऊण तास, परमात्म्याचा परिचय अर्धा पाऊण तास लागतो त्याला. पण बाबा म्हणताय शॉर्टमध्ये तुम्हाला कोणाला जेव्हा समजवायचे तेव्हा तुम्ही सगळ्यात पहिले त्याला शिवबाबाच्या चित्राच्या समोर घेऊन चला. शिवबाबाच्या चित्राच्या समोर उभं करा त्याला आणि त्याला हा परिचय द्या कि तुम आत्मा हो और परमपिता परमात्मा की संतान हो. हा त्याच्या जीवनातली सगळ्यात मोठी घटना आहे कि त्याला त्याचा बापाचा परिचय मिळतोय. तो उसे उस तरीके से बताना है कि आप को अपना परिचय नहीं है, आपको अपने पिता का परिचय नहीं है, हमें उसने खुद बताया है. भगवान जो रचयिता है, जो इस रचना के आदि मध्य अंत को जानता है. ज्याने ही दुनिया बनवली, नव्याने बनवली हे आपल्याला माहिती आहे. बनवली म्हणजे सुरुवात कधी झाली शेवट कधी होणार आपल्याला माहिती नाहीये. पण तो नवी दुनिया नव्याने रचत असतो संगमयुगामध्ये येऊन. तर तो रचणार आहे, त्या अर्थाने त्याने दुनिया बनवली. तर आपण त्यांना सांगू शकतो की जो दुनिया बनवणार आहे तो परमपिता परमात्मा तुमचा पिता आहे, माझा पिता आहे. तुम्ही कोण आहे? आत्मा आहे. शरीराचे पिता अलग आणि आत्म्याचा पिता परमात्मा अलग. तर परमात्मा परमेश्वर ज्याला आपण वरचा म्हणून पुकारतो त्याला कि तू ये, वो ऊपर वाला उसको समझते हैं. उसको समझते हैं कि वो हमारा रखवाला है, वो मुक्तिदाता है, वो पतित पावन है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है. तो वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा है. ज्याची आपण महिमा करत आलो की तो परमेश्वर आहे, तो भगवान आहे, तो आपला पिता आहे आणि आपण आत्मा त्याची संतान आहे. आपण एका परमेश्वराचे बच्चे सगळे. तर त्या चित्राच्या समोर नेऊन परमात्मा कोण आहे हे त्यांना सांगायचं की परमात्मा सर्वांचा पिता आहे. परमात्मा कोणा एका धर्माचा नाहीये, तो सगळ्यांचा आहे. तो सगळ्यांचा बाप आहे आणि आपण सगळे त्याचे बच्चे. मग परमात्मा कसं आहे? तो आदि मध्य अंत या दुनियेचा जाणणार आहे. परमात्मा या दुनियेचा रचयिता आहे. या दुनियेची नवी रचना रचणारा परमात्मा आहे. परमात्मा पतितांना पावन बनवणार आहे. परमात्मा ज्ञानाचा सागर आहे, तो शांतीचा सागर आहे, तो आनंदाचा सागर आहे, तो नव्या विश्वाचा निर्माता आहे. तो ब्रह्मा विष्णू शंकर या त्रिमूर्तीद्वारे नव्या दुनियेच्या स्थापनेचं कर्तव्य करतोय. मग नवी दुनिया स्थापन झाल्यानंतर त्याची पालना कशी करायची हे शिकवतोय आणि मग ऑटोमॅटिक या दुनियेचा विनाश पण होऊन जाणार आहे. जेव्हा स्थापना होऊन जाईल, जेव्हा पालना करणारे तयार होऊन जातील, तेव्हा या दुनियेचा विनाश पण होऊन जाईल. तो तिन्ही कर्तव्य परमात्मा या वेळेला पार पाडतोय हे त्यांना सांगायचंय. परमात्म्याची जी महिमा आहे ती बिलकुल त्यांना क्लिअर करून सांगायची आहे आणि त्यांना सांगायचंय कि हम सब पतित बन गए थे और इसलिए दुखी है. हर एक को कोई ना कोई दुख है. इसका कारण है हम पतित बन गए थे, हमारे से हमें ज्ञान नहीं था, परमात्मा का परिचय नहीं था, उससे हम दूर हो गए थे, इसलिए हमारे से कुछ पाप हुआ है, कुछ विकर्म हुए हैं और उन विकर्मों को, उन पापों को खत्म करने के लिए हमें पतित पावन जो परमात्मा है उसको याद करना है. त्याचा मंत्र है मन मना भव. अपने आप को आत्मा समझो और मुझ एक बाप को याद करो. तो परमपिता परमात्मा का परिचय सबसे पहले उन्हें ये पता चलना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरा पिता है. तो जेव्हा त्याला कळेल की परमात्मा आपला पिता आहे, जेव्हा परमात्म्याचा परिचय प्राप्त होईल, जेव्हा कळेल की तो माझा पिता आहे,
तेव्हा त्याला असं वाटायला लागेल आतमधून की पिता आहे तर वारसा हक्क मिळायला पाहिजे आपल्याला पण. तो पिता आहे तर त्याच्याकडून आपल्याला वारसा हक्क मिळायला पाहिजे. मग तो कोणता वारसा हक्क आहे आणि तो कशा पद्धतीने प्राप्त करायचा असतो हे सगळं आपल्याला त्याला पुढे सांगता येईल. सगळ्यात पहिले बाबा म्हणतात जोपर्यंत परमात्मा नाही समजलेला आहे तोपर्यंत पुढचं काही समजणार नाही. म्हणून परमात्म्याचं ज्ञान सगळ्यात प्रथम आपल्याला द्यायचंय कोणाला पण. बाबा म्हणतात जितका ते प्रदर्शनी असते वेळ कमी असतो तर बाबा म्हणतात 3 मिनिट 5 मिनिट, कारण प्रदर्शनीमध्ये 1-1 मिनिटामध्ये सगळे चित्रावरती समजून सांगतात. प्रदर्शनी ठेवलेली असेल किंवा आपल्याकडे कोणी आलेलं असेल आपल्याला शॉर्ट मध्ये सांगायचंय तर 10-15 मिनिटामध्ये सगळं सांगायचं असतं. पण बाबा म्हणताय 3 मिनट या 5 मिनट भी लग जाए, पहले परमात्मा के बारे में उनको क्लियर समझाओ कि ये ज्ञान हम किसके आधार से दे रहे हैं, उसने हमको दिया है. ये कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है. उसने हमको ज्ञान दिया है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं. पहिले ही गोष्ट क्लिअर झाली पाहिजे आणि मग ते बाकीच्या गोष्टी ऑटोमॅटिक त्याला समजतील. मग जास्त क्लिअर करण्याची गरज नाही राहणार, क्योंकि बता कौन रहा है, किसने समझाया है, किसका ज्ञान है, ये सृष्टि चक्र का ज्ञान, फिर कर्मों का सिद्धांत, 84 जन्मों की कहानी, ये जे मनुष्य ही बनता है, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहे त्यामुळे ऑटोमॅटिक त्या आत्मा आत्मसात करेल, सहजपणे स्वीकारेल. पण जर परमात्माच कळाला नाही तर बाकीच्या गोष्टी कळणार नाही. म्हणून बाबा म्हणतात ये पहिला पाठ आहे, हा पहिला धडा आहे, तो क्लिअर झाल्याशिवाय पुढे जाणं योग्य नाही. तो बाबा म्हणतात कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो. तर त्याला पण त्याचं भाग्याचा नशा चढेल कि मुझे मेरा पिता कौन है ये पता चल गया, मुझे उस भगवान का पता चल गया जो जिस भगवान को मैं समझता था कि वो बहुत दूर है मेरे से, मैं तो उसके चरणों की धूल भी बन जाऊं तो बस है, उसके प्यार की एक बूंद भी मिल जाए मुझे तो बस है, लेकिन वो तो पूरा का पूरा मेरा हो सकता है, मैं उसका ही हूं. जेव्हा हा परिचय प्राप्त होईल तेव्हा त्या आत्म्याच्या जीवनातला तो सगळ्यात चांगला दिवस असेल, सगळ्यात चांगला क्षण असेल. आपण फक्त त्या पद्धतीने तो परिचय द्यायचा आहे. मग बाबा म्हणते ये पहले देना है सबको परिचय, फिर है रचना की नॉलेज कि यह चक्र कैसे फिरता है. जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, बाबा म्हणता है पहले वो मसाले को कूट कूट के उसको महीन बनाया जाता है, त्याला चांगल्या प्रकारे मिक्सचर होईल, चांगला मसाला तयार होईल असं. तर तसं बाबा म्हणता है कि पहले बाबा का परिचय दो, पहले उसको समझाओ, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने की अभी जरूरत है, पाप बढ़ गया है, पापों को विनाश करना है तो परमात्मा की याद जरूरी है. फिर सृष्टी चक्र का ज्ञान दो. बाबा म्हणताय त्याच्यामध्ये मग हा जे शॉर्ट मध्ये समजायचं असतं सगळा मसाला पाहिजे, पण पहिले परमात्म्याचा परिचय. तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े. म्हणजे अनाथ झालेले, अपने नाथ को जानते नहीं है, अपने पिता को जानते नहीं है. आत्मा शरीराचे पिता आहे पण आत्म्याचा पिता माहिती नाहीये, त्याच्याशी कनेक्शन नाहीये, तर आत्मा अनाथ झालेली आहे. तो इस आत्मा को जब पिता मिल जाता है, पिता का परिचय मिल जाता है, तो उसका जो कनेक्शन है वो उससे जुड़ जाता है और सारा परिवर्तन हो जाता है. परिचय देना है. बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है. परमात्मा कौन है? वो सबसे ऊंचा, सबका पिता है, सबसे बड़ा शिक्षक है इस दुनिया का. उससे बड़ा शिक्षक कोई नहीं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, सारा सत्य ज्ञान उसके पास है. वो सृष्टि चक्र में आता नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान उसके पास सदा कायम रहता है. तो वो सबसे बड़ा टीचर है और आकर अभी सिखा रहा है. और सुप्रीम गुरु है, सगळ्यात मोठा गुरु आहे जो आपल्याला सत्युगामध्ये घेऊन जाणार आहे, सद्गती करणार आहे आपली. तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी. बाबा म्हणता याच्यामुळे अजून काय होईल, जेव्हा तुम्ही परमात्मा कोण आहे, तो कुठला आहे, कुठून आलेला आहे आणि तो कसा आपला पिता, शिक्षक, सद्गुरू हे जर सांगितलं
ते ऑटोमॅटिक निघून जाईल. काढायची गरज नाही की परमात्मा कणाकणामध्ये नाहीये, परमात्मा सर्वव्यापी नाहीये. तो जर असं एक त्याचं अस्तित्व अशा प्रकारचं आहे की तो सगळ्यात मोठा शिक्षक, सगळ्यात मोठा पिता आणि सगळ्यात मोठा सद्गुरू आहे. तर हे जेव्हा कळेल की तो कोणीतरी आहे, कुठेतरी आहे, हे जेव्हा बुद्धीमध्ये येईल तेव्हा बाबा म्हणते सर्वव्यापी की बात उड़ी जाएगी. बताना समझाना नहीं पड़ेगा कि वो कण कण में क्यों नहीं है, वो हर जगह ऐसे कहते वो कैसे झूठा, ये बताना नहीं पड़ेगा. उनको समझ में आएगा वो कोई दूर का रहने वाला है और हमारा उससे डायरेक्ट नाता है. कणाकणाशी काय नातं जोडणार आपण, कोणता संबंध जोडणार. तो यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ. बाप को याद करना है तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे. दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है. काय करायचे, परमात्म्याचा परिचय प्राप्त झाल्यावर तुम्ही त्याची आठवण कराल, तर तुम्ही पावन बनाल. मग दिव्य गुण तुमच्यामध्ये धारण होतील, तुम्ही देवतासारखे बनू शकता. देवतासारखं बनायचे, त्याच्या आठवणीचे काय काय फायदे आहे, त्याच्याशी कनेक्शन जोडण्याचे काय काय फायदे आहे, बाबा म्हणते वो समझा दो उनको. तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है. तुम भी मनमना भव रहेंगे. बाबा म्हणते तुम्ही त्यांना आठवण देताय आणि ऑटोमॅटिक तुमची पण आठवण राहील. ऑटोमॅटिक तुमच्या बुद्धीमध्ये बाबा राहील. बाबाचा परिचय तुम्ही देताय, त्यांना बाबाशी जोडताय, तर तुमचं तर कनेक्शन ऑटोमॅटिक अजून मजबूत होईल. तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है. पैगंबर हो, हम पैगाम देने वाले हैं, हम संदेश देने वाले हैं. और हमारी ये ईश्वरीय मिशन है कि हमें सबका कल्याण करना है. और सबका कल्याण करने के लिए उन्हें सबसे पहले उनके बाप का परिचय देना है. एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है. दुनिया में कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य म्हणजे कोई मनुष्य नहीं. जो साधु संत ऋषि मुनि भी मनुष्य ही है, धर्मस्थापक भी मनुष्य ही है. वो भी नहीं जानते थे की परमात्मा हमारा बाप है, शिक्षक है, सद्गुरू है. भले ते महिमेमध्ये कुठे तरी आलेले असतील तशा प्रकारचे शब्द, पण तो आपला बाप कशा प्रकारे आपली पालना करतो, कधी येऊन आणि काय शिकवतो, त्याची मुरली चालते आणि मुरलीतून तो जो ज्ञान देतो त्याच्यामुळे आपली सद्गती होते. आपण योग लावतो, आपण धारणा करतो, आपण सेवा करतो त्या मुरलीच्या आधाराने, म्हणून आपली सद्गती होते. हे कोणालाच माहिती नाही. बाबा म्हणते इस सृष्टि चक्र में कोई भी मनुष्य नहीं. स्टार्ट से देख ले हम, लक्ष्मी नारायण को भी ये पता नहीं है. फिर राजा विक्रमादित्य द्वापर में, उनको भी ये पता नहीं है. फिर उस समय के ऋषि मुनि, उस समय के धर्मस्थापक, उनको भी ये पता नहीं है. आज बड़े बड़े साधु संत है, बड़े बड़े पंडित आचार्य है, उनको भी ये पता नहीं है कि भगवान कौन है, उसका पार्ट क्या है, किस तरीके से वो अपना पार्ट बजाता है. लेकिन हम इतने महान हैं, इतने भाग्यशाली है कि हम भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, हर एक चीज उसके बारे में जानते हैं. दुनिया वाले कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो, लेकिन हमें बाबा के सारे रहस्य पता है. उसने हमें सब कुछ बता दिया. वो क्या करता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं करता है, क्या नहीं करना चाहता है, वो सब कुछ उसने हमें बता दिया है. क्योंकि हम उसके अपने हैं, उसके हम नजदीक के हैं, हम उसके लाडले बच्चे हैं. तो बाबा ने हमको सारे रहस्य बता दिए जो ऋषि मुनियों को पता नहीं, जो धर्मस्थापकों को पता नहीं. बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे. भगवान उवाच माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, यह भी तुम जानते हो. गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है. अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं. तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में. पढ़ाई तो अलग है. बाबा म्हणताय त्यांनी महाभारताची लढाई दाखवलेली आहे, गीता दाखवलेली आहे आणि गीतेसोबत महाभारताची लढाई दाखवलेली आहे. महाभारताची लढाई आणि ती लढाई करण्यासाठी गीतेचं ज्ञान दिलं हे दाखवलेलं आहे. बाबा म्हणते लड़ाई कौन सी है, मेन लड़ाई है याद की. याद में ही तुम्हारे से माया लड़ने आती है. जब हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, माया कुछ नहीं कर सकती है इस समय. अगर हमने माया को बाहर छोड़ दिया है, माया अंदर प्रवेश नहीं करेगी. अगर हम माया को साथ में लेकर आए, अंदर है, तो फिर माया अंदर हलचल करेगी.
लेकिन अगर हम मुरली क्लास में माया को बाहर छोड़कर आए, हम बाबा का मीठा बच्चा बनकर आए हैं कि बाबा मुझे आज कुछ मेरे कल्याण की बात समझाने वाला है, तो माया की हिम्मत ही नहीं है यहाँ पर हमें कोई मन बुद्धि में हलचल निर्माण करे। तो हम जब मुरली सुनने आते हैं, माया को बाहर छोड़कर आ सकते हैं। माया हमारे साथ लड़ती नहीं है। ज्ञान में, पढ़ाई में माया की लड़ाई नहीं। बाबा म्हणते लड़ाई किसमें है? पढ़ाई, जो ज्ञान के आधार से तुम्हें योग लगाना है, उसमें माया लड़ने आती है, क्योंकि उसमें मन बुद्धि भटक जाती इधर उधर। थोड़ा सा संकल्प आ गया, मन में संकल्प आ गया, बुद्धि उधर मन को भटका देती है, या मन में संकल्प कुछ चल रहा है, बुद्धि कुछ चित्र और देखती रहती है। तो ये जब हम योग में बैठते हैं तब वो होता है, लेकिन हमारे अंदर ही इतनी क्षमता है कि हम फिर से अपने मन बुद्धि को ठिकाने पर ला सकते, क्योंकि हम उनके मालिक हैं। लेकिन वो लड़ाई है, वो माया लड़ेगी, मन बुद्धि भटकेगी, लेकिन हमें उस लड़ाई में विजयी होना है। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में, पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। याद में लड़ाई क्यों है? अगर हम आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो लड़ाई की बात ही नहीं, लेकिन देह भान में जब बाबा बाबा हम करते हैं तो माया को चांस मिल जाता है। तुम अब जानते हो, तुम अब बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले यह पक्का कराओ, वह बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि माम एकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते मैं साथ ले जाऊंगा। कसं कसं कोणत्या कोणत्या गोष्टी त्यांना समजवायचे आणि आपल्या पण क्लिअर होत चाललेलं आहे, त्यांनाही समजवायचं आणि आपल्यालाही पक्क हे बुद्धीमध्ये ठेवायचे, कारण हा सगळं आपलं जे भाग्य बनवायचं त्याचा हा पाया आहे। ये जे मुरली बाबांनी इतकी घोटून घोटून पक्क केलेलं आहे आपल्याला कि अपने उनको क्या समझाना है और उनको समझाते समझाते हमारा उसमें कैसे कल्याण है। हम भी उस स्थिति में रहने लगेंगे और हमारी ये स्थिति बन जाएगी अगर हम देह भान को त्याग कर देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे। बाबा का परिचय बुद्धि में रहेगा, बाबा की महिमा बुद्धि में रहेगी, तो जो बाबा चाहता है हमारे से वो उस तरीके का हमारा जीवन बन जाएगा। ऑटोमेटिक फाउंडेशन है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा क्या कर रहा है मेरे लिए अब, और अब मुझे क्या करना है जिससे मेरा भाग्य बन जाए। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। यात्रा करवणारे जे असतात दुनियामध्ये ते बाबा म्हणतात ते शरीराची यात्रा करवतात आणि मी रूहानी पंडा आहे, मी तुम्हाला परमधामची यात्रा करवतो, आत्म्याला परमधामची यात्रा करवतोय आणि सतयुगासाठी तयार करतोय। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं, चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं, जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। बाबा म्हणता है की चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। आता कधी आपल्याला असं जितकं स्थिर बसून बाबांची आठवण होईल तिथं चांगलंच आहे, पण जर बाबा म्हणतात असं थकल्यासारखं वाटतंय, सुस्ती येते, आळस येतोय तुम्हाला आणि तरी तुम्ही बसून बाबांची आठवण करताय, तर तशी गरज नाहीये। बाबा म्हणतात हट से नहीं बैठना है, ये हट योग नहीं है, सहज योग है। चलते फिरते बाबा की याद में रहो। थोडंसं फिरायचंय, थोडीशी चक्कर मारायची है, जी सुस्ती पर निघून जाईल, फिर बाबा की याद करो। बाबा म्हणतात ऐसे नहीं कि थक कर बैठ गए। जितना हम घूमेंगे फिरेंगे चलेंगे, अपनी शरीर को चाल बढ़ाएंगे, उस हिसाब से हमारी जो थकान है वो कम होती जाएगी और जो अंदर की जो नसें है वो खुलती जाती है और फिर फ्रेश होते जाते हैं हम। तो बाबा म्हणता है की जेव्हा तुम्हाला थकल्यासारखं वाटतंय, जेव्हा सुस्ती आहे, तेव्हा तुम्ही चलता फिरता पण अमृतवेलेला पण चलता फिरता पण बाबांची आठवण आपण करू शकतो, सुस्तीमध्ये बसण्यापेक्षा चलता फिरता।
तो बाबा म्हणताय घुमो फिरो, भल चक्र लगाओ, चक्कर मारा, फिरा, पण काय बहुत रुची से बाप को याद करो. खूप मन लावून, मनापासून इंटरेस्ट घेऊन बाबांची आठवण करायची. कोणाला आठवण करायची? आत्मा आपल्या पित्याची आठवण करणार आहे. अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए. उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे. कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए. काही थोडंसं यायला लागलं काही दुसरी गोष्ट जी व्यर्थ आहे, जी आपल्या कामाची नाही, जी आपल्या देवता बनण्यासाठी कामाची नाही किंवा इथं खूप आवश्यक नाहीये, तो बाबा म्हणतो निकालते रहो. आला संकल्प त्याला लगेच बाहेर करायचं, बाहेरचा रस्ता दाखवायचा. बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे. जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे. फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा. आठवणीचे, बाबाची आठवण करण्याचे खूप फायदे. जितना जितना बाबा को हम प्यार से याद करते जाएंगे उतना हमारी तमो प्रधानता खत्म होती जाएगी, हम सत्वप्रधान बनते जाएंगे. म्हणजे काय होईल? आपल्यामध्ये शांती येईल, प्रेम येईल, सुख येईल, आनंद येईल. तर बाबा म्हणते हे सगळं तुमच्यामध्ये आल्यावर, असल्यावर तुमच्यासारखा आनंद कोणाला राहील? हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए. हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए. तो जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना वो हमारे अंदर भरता जाएगा. आणि मग बाबा म्हणताय आनंदच आनंद आहे. इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है. अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं. तो हम बाबा के सब गोप गोपियां हैं और हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं बाबा की याद से. दुनिया वाल्यांना वस्तू, व्यक्ती, वैभव काहीतरी पाहिजे सुखाचा अनुभव करण्यासाठी, आणि ते पण माहिती विनाशी आहे, तेवढ्यापुरतं तेवढं आहे, अल्पकाळाचं आहे. लेकिन यहाँ पर हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव के बिना बाबा की याद से अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं. भगवान उवाच, मुझे याद करो. बाप की ही महिमा बतानी है. सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है. सबको सदगति मिलती है जरूर. पहले सब जाएंगे शांति धाम. यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं. शांति धाम, सुख धाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है. शांति धाम में सब आत्माएं रहती है. वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस. उसको इन आंखों से कोई देख न सके. उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही चलती है. आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख न सके. समझ सकते हैं, समझ सकते. जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? यह समझ की बात है ना. इन आंखों से देखा नहीं जाता. भगवान उवाच, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे. यह किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते. श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं. दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं. भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वह है अव्यभिचारी भक्ति. फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति. ऊंचते ऊंच तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं. यह विष्णु बनने का. तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो. माला बनती तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं. माला बनती ही तब है जब पहिला पाठ अच्छी तरह पडते. म्हणजे माळेचा दाना बनायचे, म्हणजे 108 मध्ये यायचे. 16108 मध्ये जर यायचे तो पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है. हा जो पहिला धडा आहे तोच पक्का करायचा आहे आपल्याला, की मैं आत्मा हूं. स्वतःला बघायचे, मैं आत्मा हूं. और सबसे पहले तो हमें अपनी किरणों को अपने शरीर को देना है. मैं आत्मा हूं, स्वतःला बघायचे. चमकती चांदणी आपण बघू शकतो, आपल्यामध्ये ती क्षमता आहे की आपण डोळे समोर काही बघू द्या, आपण ते चित्र बघू शकतो. तर आपल्याला जे सोपं आहे त्या रूपामध्ये आपण स्वतःला बघायचंय. आपल्याला क्लिअर आहे की मी आत्मा एक छोटासा सितारा आहे, छोटासा बिंदू आहे, पण त्याच्यावरती आपलं मन केंद्रित होत नसेल. उलट ते सगळ्यात सोपं आहे की आपल्याला ते छोट्या सिताऱ्याच्या रूपामध्ये बघणं. चमकदार सितारा, खूप
पॉवरफुल किरण त्याच्यातून निघताय. ते खूप सोपं आहे. पण तरी सुद्धा कोणाला होत नसेल तर मग त्याला सूर्यासारखं बघायचंय स्वतःला. खूप मोठा सूर्य, मी खूप मोठा सूर्य आहे मध्ये आणि खूप पॉवरफुल किरण माझ्यामधून निघताय. इथं सूर्य आहे, मी सूर्याच्या रूपामध्ये आणि खूप शक्तिशाली किरण माझ्यातून निघताय. माझ्या ब्रेन, माझ्या मेंदूमध्ये जात आहे. डोक्यापासून पायापर्यंत सगळ्या शरीरामध्ये ही किरण आहे. आणि ही किरण साधू सिद्ध किरण नाहीये. मी आत्मा आहे, मी परमात्म्याची संतान आहे आणि त्याची किरण माझ्यामध्ये आलेली आहे आणि ती किरण माझ्या शरीरामध्ये जात आहे. शरीरामध्ये ती किरण घ्यायची आहे, सगळ्या शरीराच्या सगळ्या पार्टला द्यायची आहे आणि मग ती किरण आपण असं विचार करायचं की सगळीकडे पसरत आहे. माझ्या आसपास, माझं वातावरण, आसपासचं जे वातावरण आहे ते पण खूप शक्तिशाली झालेलं आहे. मग कधी विचार करायचा आहे की मी, माझ्यामधून शांतीची किरण पसरत आहे, माझ्यामधून प्रेमाची किरण पसरत आहे. मला स्वतःला आधी शांती मिळतेय त्या किरणांच्या द्वारे. मला स्वतःला आधी प्रेम मिळतंय बाबांचं, मला स्वतःला आधी सुख मिळतंय. तर हे आपल्याला हे चित्र बघावं लागेल. नुसतं मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं हे नाही, आमंत्रण नाही. हे चित्र बघायचंय आपल्याला. आणि मी आत्मा, मग ते 7 गुण, त्या 7 गुणांचा अनुभव घ्यायचा आहे आणि त्याच्यासोबतच स्वतःला ही आठवण करून द्यायची आहे की मी कोणत्या प्रकारची आत्मा आहे, मी कोणती आत्मा आहे. मी आत्मा आहे, मी चांदणी आहे, हे ठीक आहे. मी, माझ्यामध्ये सुख आहे, शांती आहे, सगळ्या प्रकारची पवित्रता आहे, सगळ्या प्रकारची जे आनंद पाहिजे तो सगळा माझ्यामध्ये आलेला आहे. समजा बाबांकडून मला मिळतोय. पण त्याच्यासोबतच आपला जो पार्ट आहे आता संगमयुगावरचा, त्याची आठवण स्वतःला करून द्यायची की मी किती महान आत्मा आहे, मी किती श्रेष्ठ आत्मा आहे. मी डायरेक्ट ईश्वराच्या परिवारामध्ये आहे, मी ईश्वराच्या गोदीमध्ये आलेली आहे, मला परमेश्वराने दत्तक घेतलेलं आहे. मी साधीसुधी आत्मा नाहीये, परमेश्वराने दत्तक घेतलेलं आहे आणि मी विश्वाचा महाराजा बनणारी आत्मा आहे. मी सतयुगातली महान आत्मा आहे, मी विश्व कल्याणकारी आत्मा आहे, मी या विश्वाचा आधारमूर्त आत्मा आहे, मी या नरकाला स्वर्ग बनवणारी आत्मा आहे. खूप सुंदर आपल्या या संगमयुगामध्ये बाबांनी पार्ट ठेवलेला आहे. तर त्या पार्टची पण आठवण आणि आपलं रूप, बाबांचं रूप, हे बघायचं आहे आपल्याला. तो ये जो है, ये पहला पार्ट हमको पक्का करना है तो हम माला का दाना बन जाएंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उच्छल आती रहे. जितकं बुद्धीमध्ये बाबा राहील तितकं अतींद्रिय सुखाचा अनुभव आपल्याला होत राहील. बाहेरच्या वस्तू, व्यक्ती, वैभवाची गरज नाही. बाबा जितका बुद्धीमध्ये राहील तितका सुखाचा अनुभव, तितका शांतीचा अनुभव, तितके आपले पाप कटत जातील, तितके आत्मा सतोप्रधान बनत जाईल आणि मग आनंदच आनंद आहे. बाबांच्या आठवणीमध्ये जो आनंद आहे तो कशामध्ये नाही. आता ही दुनिया आता राहण्यालायक राहिलेली नाहीये, पण आपल्याला इथं राहून सगळ्यांचं कल्याण करायचं और उसके लिए हमें बहुत खुशी में रहना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो रह ही नहीं सकते हम. ऐसी दुनिया हो गई है. जर आनंद नाही आहे, जर आनंदाने आपण राहू शकत नाही, ती प्रॅक्टिस नाही केली आपण, तर दुनियेमधलं दुःख तर खूप वाढत जाणार आहे. और उसका उपाय क्या है, अंदर बाबा बाबा की उच्छल आती रहे. बाबा कौन है, बाबा क्यों आया है मेरे लिए, उसका पार्ट क्या है और अब मेरा पार्ट क्या है. तो हम अंदर से खुश होते रहेंगे. बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है हमको, वस्तु, व्यक्ति, वैभव के द्वारा कोई जरूरत नहीं है और चाहिए भी नहीं. जो बाहर से मिलना है सब सतयुग के बाद मिलना चालू हो जाएगा. काही गरज नाही आहे. इथं बाबा बसलेला आहे, तर बाबांकडून घ्यायचंय. मनुष्य आत्म्याकडून घेत आलो आपण सतयुगापासून. अब डायरेक्ट बाबा से लेना है. डायरेक्ट बाबा बेटा, ये बाबा फिर हमें मिलने वाला नहीं है 5000 वर्ष. इसलिए अब सब संबंध उसके साथ और सब प्राप्ति उससे कर लेनी है और उससे प्राप्ति करके सबको देना. हमें नहीं चाहिए कुछ, लेकिन हमें सबको देने वाला बनना है. तो बाबा बाबा की उच्छल आती रहे, हट से नहीं, रुचि से
बाप को चलते फिरते याद करो, बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है, सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। हा मंत्र आहे आता आपल्या नव्या संगमयुगी जीवनाचा। बाकी काही बघायचं नहीं, कौन क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं देखना है। उससे हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। अब क्या करना है संगम युग में, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर हमें उपकार करना है और बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषाएं। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। दृष्टी द्यायची तशी, आपल्यामध्ये जितकी शांती तितकी आपली दृष्टी पण शांतीवाली राहील आणि त्याद्वारे पण आत्म्यांना बाबांचा परिचय मिळेल। हमारी दृष्टि से उन्हें ये अंदर से भासना आएगी कि मुझे भी मेरे पिता से जुड़ना चाहिए, वो शांति का सागर है। हमारे अंदर जितनी शांति की शक्ति आएगी वैसी दृष्टि हम उन्हें दे सकते हैं। उस हिसाब से दृष्टि वो उनको मिल भी सकती है और उनको कुछ प्रेरणा मिल सकती है। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा सायलेन्स की शक्ती अति श्रेष्ठ आहे। बाबा म्हणते साधनं किती असू द्या, तुमचं जे सेवा करण्यासाठी साधन आहे त्याच्यापेक्षा जी सायलेन्सची शक्ती, जी शांतीची शक्ती आहे ती अतिश्रेष्ठ आहे। आतमध्ये तुम्ही शांती निर्माण करा, त्याच्यातून जी सेवा होईल त्याला तोड नाही। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। शस्त्र कोणतं आहे तुमच्याकडे? शांतीचं, शांतीची शक्ती हे तुमच्याकडचं शस्त्र आहे आणि या शस्त्राच्या द्वारे बाबा म्हणताय या विश्वाला तुम्ही शांत बनवू शकता। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति।